भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई। उसके बाद कागभूषणी जी ने गरुड़ महाराज को सुनाई। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भरद्वाज जी को सुनाई है। जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में मुनि याज्ञवल्क्य जी पधारे हैं, तो आज बड़ा ही सुंदर स्वागत सत्कार किया है भरद्वाज मुनि ने। कहने लगे, अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारी कुटिया में पधारे। आज प्रणाम किया है भरद्वाज मुनि ने, सुंदर सा आसन दिया है, आसन पर विराजमान हुए हैं। मुनि भरद्वाज किसके शिष्य हैं बतलाया गया है मानस में क्या कि वाल्मीकि के शिष्य सुजान, वाल्मीकि के शिष्य सुजान, वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज मुनि हैं। आज सुंदर से आसन पर व्यास के रूप में याज्ञवल्क्य जी विराजमान हैं और श्रोता के रूप में भरद्वाज मुनि नीचे बैठे हुए हैं सुंदर से आसन पर। आज विनय किया है कि भगवान राम का नाम हमने सुना है, एक राम जिसका स्मरण करने से मनुष्य जो है वो सागर पार हो जाता है, और एक वो राम जो दशरथ के आंगन में अवतारे हैं। प्रभु हमें उन श्री राम का चरित्र सुनाइए जो बड़े ही मंगलमय है। आज मैं सुना है याज्ञवल्क्य जी ने, तो बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे धन्य हो, इतना उत्तम विचार। हम तुम्हें अवश्य सुनाएंगे उन श्री राम जी का चरित्र जो है विधि पूर्वक से हम तुम्हें सुनाएंगे। तो आज बड़े ही सुंदर से आसन पर विराजमान होकर के भरद्वाज मुनि को सुनाने लगे। कहने लगे कि ये वही राम है जो सबके रोम रोम में व्यापक है। भाव है कि बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रहते हैं आत्मवियोग में भगवान वही है, श्री राम वही है। पुराण से सुनाई जाती है, क्योंकि श्री राम जो है भगवान शिव को अपना आराध्य देवता मानते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव से पूजा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम उस कार्य को पूरा करते हैं। तो आज ऋषिवर कहने लगे भरद्वाज मुनि से कि हम तुम्हें सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को नंदी ने कौन सा श्राप दिया, सती संवाद किस प्रकार से माता सती हुई, उसके बाद किस प्रकार से शिव जी का पुनः विवाह हुआ, उसके बाद में हम श्री राम की चर्चा करेंगे। आज भरद्वाज मुनि कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप धन्य हो जो आपके दर्शन हमें हुए, आपके दर्शन होने से हमें इतना लाभ हो रहा है। आज सुंदर से आसन पर विराजमान होकर के कथा को सुनाने लगे और भरद्वाज मुनि जो है बड़े ही मनोभाव से कथा को श्रवण करने लगे कि एक बार
रखा, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया है महाराज। आज बुला करके सब अपने अपने आसन पर विराजमान है। यज्ञशाला में सभी का स्थान है। देवों के देव महादेव आज जा करके वहां पर विराजमान हो गए और समाधि लगा करके बैठ गए। आज जिस समय समाधि लगाई, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ है वहां पर। जिस समय आगमन हुआ दक्ष प्रजापति का, तो सबने उठ करके उसका स्वागत सत्कार किया है। लेकिन शिव जी आज समाधि लगाए बैठे हैं, वो टस से मस नहीं हुए। जिस समय दक्ष प्रजापति ने यह देखा ये भूतों प्रेतों के साथ रहने वाला, ये अपने को देवों का देव महादेव कहलवाता है, इसमें इतना अहंकार, सबने उठ करके हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन इस भूत ने मेरा अपमान किया है। क्या बोला कि बैठे सदा शिव आसन मारे और ब्रह्मा विष्णु करे सत्कार, रचाई कहने लगा, बोला प्रजापति सबसे भोला देखो देवो कितना धूर्त है, सबने उठ करके हमारा स्वागत सम्मान किया है, लेकिन ये धूर्त बस से मस नहीं हुआ। अरे मैं तो इस धूर्त को अपनी कन्या नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? क्या बोला है दक्ष प्रजापति, इस अभिमानी शिव शंकर को कन्या नहीं देना चाहता था। इस अभिमानी शिव शंकर को कन्या नहीं देना चाहता था। ये तो मेरी मूर्खता थी, मैं कभी ना ऐसा चाहता।
दक्ष प्रजापति कहने लगा, मैं अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ में नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी बिटिया का हाथ इसके हाथों में दे दिया। आज जिस समय अपने स्वामी की निंदा नंदी ने सुनी है, एकदम से नंदी की आंखें लाल लाल हो गई, उठ करके खड़ा हो गया है। आज हरी सभा में हाथ उठा करके कहने लगा, क्या हुआ है? नेत्र एकदम से आग के समान है, क्या हुआ? अरे लाल नेत्र भय नंदी सर के आगे कथा आज नंदी जो है दक्ष प्रजापति को श्राप देते हैं, कहने लगे, दक्ष प्रजापति तूने हमारे स्वामी की निंदा की और जो भी अपने स्वामी की निंदा सुनता है वो पुरुष कहलाने योग्य नहीं है, उसकी भक्ति बेकार है जो अपने भगवान की निंदा सुने। आज उसी समय कहने लगा नादिया जो है दक्ष प्रजापति से कि दक्ष प्रजापति तुझे बहुत अभिमान है कि तू यज्ञ करवा रहा है, जा तू पशु के समान हो जा, तेरा शीश जो है बकरे का हो जाएगा। और एक बात मेरी और सुन ले, तेरी एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। जो ब्राह्मण वहां पर खड़े हुए थे, आज नादिया ने ब्राह्मणों को भी श्राप देता है। महाराज क्या बोला कि ये जो ब्राह्मण हमारे स्वामी की निंदा सुन रहे हैं, ये भी इन लोगों को भी मैं श्राप देता हूं कि ये ब्राह्मण होकर भी मांगने खाने वाले बने रहेंगे। महाराज आज भी नंदी का श्राप युगों युगों से चला रहा है। जिन ब्राह्मणों ने शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की निंदा सुनी थी, वो आज भी मांग उठा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इस श्राप नंदी ने दिया था ब्राह्मणों को और दक्ष प्रजापति को। आगे धीरे धीरे समय बीता है, नादिया शिव शंकर भोले बाबा के साथ में वहां से चला जाता है। इधर एक बार भोले बाबा जो है माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ चले। कौन सा समय है वो कि एक बार